जय हिंद दोस्तों। देखिए, आपको जो ये बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये 10वां क्लास का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ना आपको पूछता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप 10वां क्लास में देखे होइएगा। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 10वां क्लास का मैथ का क्वेश्चन है और मैथ के क्वेश्चन में ये जो चैप्टर नंबर जो आप देखिएगा 7वां नंबर चैप्टर से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये जो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत ही आसान होता है। समझिए कि अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया ना तो समझिए कि ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाएगा एग्जाम में तो आप इसे छोड़ के नहीं आ सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को हम लोग देखा हुआ है, हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पता है भैया या सर ये जो क्वेश्चन जो है ना हम लोग देखे थे, हमको पता है कि बहुत आसान है, हम भूल गए थे, सूत्र ही भूल गए थे। तो सूत्र कैसे भूलते हैं आप लोग? सबसे पहले कोई भी मैथ देख लीजिए, सबसे पहले मैथ बनाने के लिए सूत्र का होना याद होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग पढ़ देते हैं, थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं क्या है। बिंदु कोष्ठ है 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। कहने का मतलब है कि इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी, मतलब हमको दूरी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि ऐसे यहां हम इसको a मान लेते हैं और बबुआ हैकरा के b मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये a है तो हम यहाँ पे 2 और 3 ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 4,1, कोई दिक्कत। यहाँ पे 2,3 और 4,1। हमने देखिए हमने a बराबर क्या माना 2,3, फिर हमने क्या माना b हमने क्या माना 4,1 हमने माना। इसको लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे हम क्या लिखेंगे, हमने माना कि क्या माना कि, तो हमने माना कि a बराबर 2,3। अच्छा, उसके बाद b बराबर मैंने क्या माना, तो b बराबर मैंने माना 4,1। ये लिख दीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है। अब आते हैं हम लोग, देखिए कभी भी ये पहला जो आपको दिख रहा है 2, ये कभी भी पहला x होता है और दूसरा y होता है। फिर ये पहला आपको जो दिख रहा है ये x होता है और क्या होता है ये y होता है। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे x इसको हम 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे, इसको भी y1 मान लेंगे और इसे y2 मान लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब आपको दूरी निकालना है तो बाबू यहाँ पे दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र आपको याद करना जरूरी है। क्या दूरी सूत्र होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x1 माइनस x2। ठीक है, अच्छा इसका कर देंगे होल स्क्वायर। फिर आइए यहाँ पे प्लस क्या करेंगे y1 माइनस y2 का मैं कर दूंगा होल स्क्वायर। आज पूरा क्या कर देंगे हम रूट अंडर लिख देंगे। ये आपका जो दिख रहा है यही दूरी सूत्र होता है। तो ये आपको जो दिख रहा है यही दूरी सूत्र होता है। आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बराबर हम देते हैं और ये कैसा रूट अंडर हम खींच देते हैं। कोई दिक्कत? आइए बाबू x1 कितना है, तो कहिएगा सर यहाँ पे देखिए x1 है तो x1 कितना है 2, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 कोष्ठ देते चलिएगा, माइनस है तो माइनस। x2 कितना है, तो x2 कहेगा भैया 4 है सर, तो 4 यहाँ लिख दीजिए। चलिए इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं। प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। अब आइए फिर कोष्ठ हम यहाँ पे देते हैं। y1 कितना है, तो कहेगा सर y1 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। माइनस है तो माइनस देते हैं। y2 कितना है जी, तो y2 1 है तो यहाँ पे 1 देते हैं और इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। कोई दिक्कत? फिर आइए नीचे हम यहाँ पे देते हैं। आइए आपको पता है कि 2 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो हम 4 में से 2 घटाएंगे। अगर हम 4 में से 2 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 2। और किस में से घटाए हैं जी, तो माइनस वाले में से आप घटाए हैं, तो यहाँ पे माइनस दीजिएगा और इसका क्या कर दीजिएगा जी स्क्वायर कर दीजिएगा। प्लस है तो प्लस दे देते हैं। आइए 3 में से एक जगह तो कितना होगा जी, तो कहिए सर 2 होगा, तो यहाँ पे 2 का हम क्या कर दिए स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? क्या नीचे थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। आइएगा देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहिएगा सर 4 होता है। यहाँ पे एक बात समझिएगा -2 है यहाँ पे है ना, अब 2 बार लिखेंगे हम -2,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4, ये प्लस में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 4 होगा बबुआ प्लस में होगा, प्लस यहाँ देखिएगा 2 दूना ये 4 हो जाएगा। चलिए क्या अब इसको हम इधर नहीं यहाँ इधर बना देते हैं, यहाँ पे आइए इधर बना देते हैं। चलिए तो 4 को 4 को कितना होगा जी, तो कहिएगा सर रूट अंडर 8 हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए 4 को 4 को कितना, रूट अंडर यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब 8 को तोड़िएगा तो कैसे तोड़ सकते हैं आप, ऐसे तोड़ के देखिए। तो इसको आपको ये तो सीखा ही होंगे बचपन में जी, 2 से करिएगा, 2 चौका 8, फिर 2 से करिए 2 दूना 4, 2 को 2 के बदले 1 2 लिख देंगे। आइए 2 है तो इसको रूट अंडर में रख दीजिए, इतना आपका क्या हो जाएगा दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र कितना है 2 रूट अंडर 2। तो इस प्रकार से करके इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीका है, कभी भी देखिएगा तो ये पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। कभी भी अगर मान लीजिए यहाँ पे 2,3 है तो कभी भी पहला वाला जो बाबू होता है वो x होता है और दूसरा वाला क्या होता है y होता है। आगे समझ में, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है।